लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। इंग्लिश की अपनी जर्नी में हम आज इडियम्स एंड फ्रेजेस पर कुछ एग्जांपल्स लाए हैं और कुछ एग्जांपल सिनोनिम्स पर लाए हैं। शुरू करते हैं पहला एग्जांपल के साथ। इडियम्स एंड फ्रेजेस में गिव वन सेल्फ एयर। गिव वन सेल्फ एयर का मतलब होता है टू एक्ट बेटर देन वन रियली इज। जितने आप अच्छे हैं उससे बेहतर आप दिखाना, उससे बेहतर दिखना, या फिर ऐसा है कि ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि आप जो आपकी वास्तविक क्षमता है उससे सुपीरियर दिखने की कोशिश करना। टू प्रिटेंड टू बी गुड और टू बी सुपीरियर। अब देखिए दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है प्रिटेंड टू बी गुड, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अल्फ़ाबेट सूप। अल्फ़ाबेट सूप क्या होता है दोस्तों? कंफ्यूजिंग और सिचुएशन हो कंफ्यूजिंग, या फिर ऐसा कंफ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ थिंग्स, चीज़ें इस तरह से मिक्स कर दी गई हों जो कंफ्यूज करती हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट सूप। अब अल्फ़ाबेट सूप देखिए दोस्तों, ऑप्शन अब ए पर है इनकॉम्प्रहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स। इनकॉम्प्रहेंसिबल जो समझ ना आ सके, या फिर कंफ्यूज करने वाला मिक्सचर। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। बी ऑल वन टू। बी ऑल वन टू का मतलब है मेक नो डिफरेंस टू, कोई अंतर ना पैदा कर पाना। टू बी अनइम्पोर्टेंट टू समवन, या फिर किसी के लिए आपकी कोई महत्ता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारे ऑप्शन डी पर मेक नो डिफरेंस, कोई अंतर ना पैदा कर पाना। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इसका मतलब दोस्तों होता है ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। ए फर्मली हेल्ड बिलीफ, ऑप्शन सी पर आपके ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इन द असेंडेंट, अपने जीवन के ग्राफ में चढ़ाई पर है। राइजिंग इन पावर, या तो आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव बढ़ रहा है, या आपका स्टेटस बढ़ रहा है। इन द असेंडेंट, तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो बी पर है राइजिंग पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। ब्रिंग होम द बेकॉन। इसका मतलब दोस्तों होता है सपोर्ट मटेरियल, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, या टू बी सक्सेसफुल, या पैसा कमाना, टू अर्न मनी। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो इसका पहला मीनिंग है सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, सी ऑप्शन पर है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। बनाना ऑयल। बनाना ऑयल दोस्तों किसको बोलते हैं? बनाना ऑयल का मतलब होता है बनावटी, बकवास या आधारहीन बात। बकवास या ऐसी बात जिसका कोई आधार ना हो, आधारहीन बातें, बेसिर पैर की बातें। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी पर नॉन सेंसिकल टॉक। तो नॉन सेंसिकल टॉक यानी बकवास। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब दोस्तों होता है, मान लो किसी अपराधी ने कोई अपराध किया और उसके बाद वो भाग गया और वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो उसको हम बोलते हैं एट लार्ज। ही इज स्टिल एट लार्ज, वो अभी भी भागा हुआ है। ए क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, अभी पकड़ा नहीं गया या फिर एस्केप हो गया, वो भाग गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों, जो कि है सिनोनिम्स पर। यह है रिवेट। रिविट या रिवेट दोनों बोलते हैं इसको। दो धातु की चीज़ों को जोड़ने के लिए जिसको जिसको आम भाषा में रिपीट बोलते हैं, वही है रिवेट। अब भ्रंश हो गया इसका। देखिए दोस्तों, ए पर है, ऑप्शन ए पर है हैवी, भारी, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जोयस माने आनंदपूर्ण या हर्षपूर्ण, ये भी इसको
एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एंगेज, एंगेज माने किसी को आकर्षित करना या काम में लगा देना। अब देखिए दोस्तों, इसमें ना रिवर्ट का एक मतलब आकर्षण बनाए रखना भी होता है, आकर्षण बनाए रखना। और रिवॉल्व माने किसी एक बिंदु के चारों तरफ घूमना, ठीक है दोस्तों, या गोल गोल घूमना। रिवॉल्वर है ना, वो रिवॉल्व, उसी में ही रिवॉल्व से रिवॉल्वर बना है। तो देखिए दोस्तों, एंगेज का एक मीनिंग होता है काम में लगाए रखना या आकर्षण बनाए रखना। तो ये आकर्षण बनाए रखने वाले मीनिंग के साथ रिवेट को रिप्लेस करेगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी या अधर्मी, मान्यताओं के विरोध में चलने वाला, धर्म विरुद्ध। अब देखिए दोस्तों, ए पर है फेथफुल यानी कि सच्चा, इसको विधर्मी। फेथफुल निष्ठावान, सच्चा, किसी चीज में आपकी निष्ठा है, फेथ है। सिनिक व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझता है या सब में दोष निकालता है, दोष निकालने वाला। लॉयलिस्ट वफादार या राजभक्त हम कह सकते हैं इसको, राज्य के प्रति भक्ति। राइटियस माने दोस्तों होता है, राइटियस माने होता है नैतिक रूप से माने या ठीक, उचित, उचित। अब देखिए दोस्तों, विधर्मी धर्म में दोष निकालने वाला, अधर्मी विधर्मी, और किसी व्यक्ति विशेष में दोष निकालने वाला सिनिक। इस मीनिंग के साथ सिनिक बी, ऑप्शन बी पर ये हेरेटिक को रिप्लेस करेगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। कॉवेनेंट, कॉवेनेंट का मीनिंग दोस्तों होता है ए फॉर्मल एग्रीमेंट या फिर प्रोमिस जो सील अंडर सील हो। कोई काम आप दो या दो से अधिक पार्टी कोई काम करने के लिए सहमत होती हैं और उसको राइटिंग में, फॉर्मल एग्रीमेंट में उसको करती हैं, जिस पे स्टैम्प भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म के लिए यूज होता है कॉवेनेंट। अब देखिए दोस्तों, ए पर है डिफरेंस, अंतर, भिन्नता, कोई मतलब नहीं है इसका। कन्वर्सेशन, बातचीत, कोई मतलब नहीं है। डिवोशन माने यहाँ पर डी पर है डिवोशन, डिवोशन होता है समर्पण भाव, ये भी नहीं है। बॉन्ड माने देखिए दोस्तों, कहता है बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, बंधन या ऋण पत्र भी होता है, डिवेंचर, या बंधक भी होता है। अब ये क्या होता है, एक तरीके की गारंटी देते हैं आप, राइट, लिखित गारंटी होती है, लिखित गारंटी, उसे बॉन्ड पेपर बोलते हैं, जोखिम भरने के लिए। और बॉन्ड का एक मतलब दोस्तों लगाव भी होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने इस मीनिंग के साथ ये कॉवेनेंट के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमारा आंसर सी पर है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। ऑब्स्ट्रेपरस, इसको पहले देख लीजिए प्रोनाउंस कैसे होगा, ऑब्स्ट्रेपरस, ये होगा दोस्तों ऑब्स्ट्रेपरस। मीनिंग क्या होता है इसका, शोरगुल युक्त, शोर, बहुत शोर है, नोइजी, शोरगुल युक्त। तो देखिए दोस्तों, ए पर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। बी में क्वाइट, शांत, रिस्ट्रेंट, ये भी शांत या भावहीन, साइलेंट, ये भी शांत और मौन, तो तीनों ये एक सेम मीनिंग वाले हैं। नोइजी इसके मीनिंग को, ऑब्स्ट्रेपरस के मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। हमारा आंसर यहाँ पर होगा नोइजी। चलते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। डेल्यूज, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कवर कर रखा है। डेल्यूज माना होता है जल प्रलय,
जल प्रलय, या फिर बाढ़, बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से बाढ़ आ गई है। अब देखो फैमिन माने दोस्तों क्या होता है, दुर्भिक्ष या अकाल कह सकते हैं, जब अन्न की कमी से लोग मरने लग जाएं, अकाल या दुर्भिक्ष, अन्न की कमी से मृत्यु जब होती है। ओवरफ्लो माने किसी चीज़ में आपने किसी धारता में आपने किसी पानी या कुछ डाला, तरल पदार्थ डाला है और वो उसकी लिमिट से ज़्यादा हो गया है, जिस चीज़ में आप तरल पदार्थ को डाल रहे हैं और वो फिर बहने लग जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। ड्रिप माने बूंद बूंद करके गिरना, और फिल्टर माने छानना। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखेंगे कि ओवरफ्लो का एक मीनिंग है कि क्षमता से अधिक होकर बहना, और डेल्यूज में क्या है, अधिक जल हो जाना, जल प्रलय, अधिक बारिश हो जाना, उसकी वजह से बाढ़। तो यहाँ पर ओवरफ्लो अपने इस सेंस के साथ डेल्यूज को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी पर ओवरफ्लो होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। हैकनेड, हैकनेड माने होता है घिसा पिटा या उबाऊ, या बहुत ज़्यादा प्रयोग की वजह से वो आपको बांध पाने में, आपका आकर्षण ले पाने में वो विफल हो रहा है, उबाऊ, उबाऊ। या हम इसको कहते हैं घिसा पिटा। अब देखिए दोस्तों, पहले पर है ऑप्शन ए पर है टायर्ड, यानी थका हुआ। थका हुआ मतलब अब वो चलेगा नहीं, कुछ भी काम नहीं कर सकता, ना चलने वाला, ना चलने वाला, या काम करने में जो असफल है। फ्रेश माने ताज़ा, अनकॉमन ऐसा माने, न्यू माने नया। सिर्फ टायर्ड के ही मीनिंग को अगर हम देखें तो टायर्ड ही एक ऐसा है जिसका जो हैकनेड को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा टायर्ड। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल था, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। कल हम कुछ नए शब्द के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को सपोर्ट करें। थैंक यू।